हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस फैशन वर्ल्ड। आज हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग और मेजरमेंट्स को देखेंगे। इसमें हम चेस्ट के मेजरमेंट को यूज़ करके बाकी के मेजरमेंट्स को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे चेस्ट 36 है। 36 चेस्ट को लेकर अगर हिप निकालना हो तो हिप की कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे हिप यानी सीट, हिप की मेजरमेंट निकालने के लिए हमें चेस्ट प्लस 2 to 4 ऐड करना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा चेस्ट है 36 इंचेस प्लस 2 to 4 इंचेस ऐड करना है। अगर कस्टमर की हिप की साइज़ या फिर मेजरमेंट कम है तो फिर आप 36 प्लस 2 ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 तक ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे 4 ऐड कर रही हूँ, यानी कि 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 इंचेस। हमारा हिप का मेजरमेंट आ गया है 40 इंचेस। उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट निकालने के लिए चेस्ट 36 इंचेस माइनस 5 to 7, यानी कि 36 माइनस 5 इज इक्वल टू 31 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 इंचेस तक कम कर सकते हैं। अगर कस्टमर की वेस्ट स्लिम है तो आप -7 कर सकते हो और अगर थोड़ी ज़्यादा लगे तो -5 कर सकते हो। मैं यहाँ पे -5 कर रही हूँ, यानी कि 36 माइनस 5 इज इक्वल टू 31 इंचेस। यहाँ पे हमारा वेस्ट है 31 इंचेस। उसके बाद आता है शोल्डर का मेजरमेंट निकालने के लिए पहले हम हाफ ऑफ शोल्डर देखेंगे, यानी शोल्डर का आधा हिस्सा निकालेंगे, जिसके डबल करते ही हमें शोल्डर का मेजरमेंट मिल जाएगा। शोल्डर का हाफ निकालने के लिए हमें 1/6 ऑफ चेस्ट, शोल्डर का हाफ मेजरमेंट निकालने के लिए हमें 1/6 ऑफ चेस्ट प्लस 1.5 और 2 इंचेस ऐड करना होता है, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 इंचेस प्लस 1.5 और 2। शोल्डर अगर ब्रॉड हो तो आप 2 ऐड कर सकते हो और अगर नॉर्मल शोल्डर लगे तो 1.5 इंचेस ऐड कर सकते हो। इसका मतलब 6 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 7.5। शोल्डर का हाफ 7.5, यानी कि 7.5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब हमारा शोल्डर 15 इंचेस। आर्म होल यानी कि साइड डेप्थ निकालने के लिए हमें 2 तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पहला है 1/8 ऑफ चेस्ट, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 8, 36 का 8वां भाग जो है उसमें 2 से 3 ऐड करना, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू साइड डेप्थ इज इक्वल टू 1/8 ऑफ चेस्ट प्लस 2 to 3 इंचेस ऐड करना है। इसका मतलब 1/8 ऑफ चेस्ट इज इक्वल टू 36 का 8वां भाग जो होता है वो 4.5 प्लस 2 to 3 इंचेस। 2 to 3 इंचेस के बीच में आप 2.5 भी ले सकते हैं ऐड करने में, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 ले रही हूँ, जो कि 4.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 7 इंचेस, यानी कि हमारा आर्म होल है 7 इंचेस। अब बारी है हिप लेंथ की। हिप लेंथ हम हमेशा जो वेस्ट लेंथ होता है, वेस्ट के 6 से 7 इंच नीचे की तरफ, यानी डाउन 6 to 7 इंचेस डाउन फ्रॉम द वेस्ट इज हिप लेंथ, यानी कि अपने कमर से 6 से 7 इंच नीचे की तरफ जो होता है वहाँ पे हम अपनी सीट लेंथ लगा सकते हैं, यानी हिप लेंथ। हिप लेंथ इज इक्वल टू 6 to 7 इंचेस
down from the waist. सिक्स टू सेवन इंचेस डाउन फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि हमारा हिप लेंथ जो है वो वेस्ट लेंथ से नीचे, इसका मतलब 14 इंच जो हमारा वेस्ट लेंथ है उसमें हमें 6 टू 7 इंचेस ऐड करना होता है। अगर कस्टमर की हाइट ज़्यादा हो तो आप 7 इंचेस ऐड कर सकते हो, और अगर कस्टमर की हाइट कम है तो आप 6 इंचेस ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20, 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। अपना हिप लेंथ जो है वो 20, यानी कि 20 इंचेस पे हमारा हिप लेंथ होगा। स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड जो है वो आप कस्टमर की जो चॉइस के अनुसार रख सकते हो। यहाँ पे स्लीव्स लेंथ है 4 इंचेस और स्लीव्स राउंड है 11 इंचेस। फ्रंट नेक निकालने के लिए अगर कस्टमर के हिसाब से रखना हो तो आप कस्टमर के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रंट नेक की मेजरमेंट ना हो तो चेस्ट के हिसाब से आप फ्रंट नेक भी निकाल सकते हो। जैसे कि 36 डिवाइडेड बाय 8, यानी 1/8 ऑफ चेस्ट, 1/8 ऑफ चेस्ट इज इक्वल टू फ्रंट नेक, यानी कि 36 का 8th पोर्शन, 8वां भाग, जो कि आता है 4.5। लेकिन आप अपने हिसाब से भी फ्रंट नेक रख सकते हो। मैं यहाँ पे 6 इंचेस रख रही हूँ। बैक नेक आप 1.5 इंचेस से लेके एज कस्टमर चॉइस जो भी हो रख सकते हो। मैं यहाँ पे बैक नेक भी 6 इंचेस ले रही हूँ। नेक विड्थ निकालने के लिए हमें 1/12 ऑफ चेस्ट, यानी कि 36 का 12वां भाग निकालना होगा। नेक विड्थ इज इक्वल टू 1/12 ऑफ चेस्ट यानी कि 36 का 12th पोर्शन इज इक्वल टू 3, यानी कि 36 का 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा नेक विड्थ हो गया 3 इंचेस। यहाँ पे मेरा फुल लेंथ है 37 इंचेस। फुल लेंथ भी आप कस्टमर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी कुर्ती की बेसिक मेजरमेंट्स, लेकिन साथ ही साथ बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुर्ती में जब डाट लगाना हो तो डाट निकालने के लिए डाट के मेजरमेंट के लिए हमें 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस हाफ, यानी कि 1/12 ऑफ चेस्ट इज इक्वल टू 3 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3.5। जब भी हमें कुर्ती में डाट लगाने की ज़रूरत पड़ती है तब डाट के मेजरमेंट निकालने के लिए हमें 1/12 ऑफ चेस्ट, जो भी चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसका 12वां, उसमें हमें आधा इंच ऐड करना होता है, जो कि हमारे डाट की मेजरमेंट होती है। उसके बाद अपर आर्म या फिर बाइसेप हम जिसे कहते हैं, उसके मेजरमेंट निकालने के लिए हमें 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2 to 3 ऐड करना होता है, यानी कि 1/4 ऑफ चेस्ट इज इक्वल टू 36 का चौथा भाग, 36 का चौथा भाग 1/4 ऑफ चेस्ट इज इक्वल टू 9 प्लस 2 to 3। अगर आगे की कस्टमर थोड़ी मोटी है तो आप 5 तक भी ऐड कर सकते हो, 9 + 5 इज इक्वल टू 14 तक। और अगर वो आपको स्लिम लगे तो आप 3, मैक्सिमम 3 तक ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 9 + 3 इज इक्वल टू 12 ऐड कर रही हूँ, यानी कि बाइसेप का मेजरमेंट है 12 इंचेस। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेजरमेंट कैसा लेना चाहिए या फिर
चेस्ट के मेजरमेंट के थ्रू बाकी के मेजरमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरह से या फिर इससे भी ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इससे भी ज़्यादा इजी वे में आपको स्टिचिंग के बारे में समझाने की हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आपको स्टिचिंग के बारे में बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज होते हैं वो इजी वे में समझा सकूं। सो अब हम चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर, जो कि कुर्ती की ड्राफ्टिंग है। मेजरमेंट लेने से पहले हमेशा यह ध्यान में रखिए कि कपड़ा हमेशा फोल्ड में रहना चाहिए, यानी कि जब भी हम मेजरमेंट डालेंगे कुर्ती की हो या फिर ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ के बैक के लिए और कुर्ती के लिए, कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों के लिए भी कपड़ा फोल्ड में होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े के फोल्ड के साइज से हमें मेजरमेंट डालने हैं। इस तरफ कपड़ा फोल्ड में होता है और यहाँ से हमें मेजरमेंट डालना है। मेजरमेंट लेने से पहले हमेशा यह ध्यान में रखिए कि कपड़ा हमेशा फोल्ड में रहना चाहिए, यानी कि जब भी हम मेजरमेंट डालेंगे कुर्ती की हो या फिर ब्लाउज़ की, ब्लाउज़ के बैक के लिए और कुर्ती के लिए, कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों के लिए भी कपड़ा फोल्ड में होना बहुत ज़रूरी है। कपड़े के फोल्ड के साइज से हमें मेजरमेंट डालने हैं। इस तरफ कपड़ा फोल्ड में होता है और यहाँ से हमें मेजरमेंट डालना है। सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट। हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंचेस। उसका हाफ, क्योंकि कपड़ा फोल्ड में होता है तो फिर उसके आधे के हिसाब से हमें मेजरमेंट्स डालने हैं। शोल्डर का हाफ 7.5 इंचेस। हमें यहाँ पे 7.5 इंचेस पर मेजरमेंट डालना है। 7.5 प्लस हाफ इंचेस, 7.5 प्लस हाफ इज इक्वल टू 8 इंचेस। यहाँ पे हमारा शोल्डर का मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हमारा आर्म होल, जो कि 7 इंचेस पे है, प्लस हाफ इंचेस, यानी 7 प्लस हाफ इज इक्वल टू 7.5 पे मार्किंग करना है। और यहाँ से हमें फुल बस्ट या फिर चेस्ट का मेजरमेंट डालना है। चेस्ट के 1/4, यहाँ से 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस हाफ, 1/4 ऑफ चेस्ट है हमारा 9 इंचेस प्लस हाफ इज इक्वल टू 9.5, जो कि यहाँ पे आता है। यहाँ से हमें सीधी एक लाइन खींचनी है। उसके बाद हिप, जो कि है 9.5 इंचेस, यहाँ से 9.5 इंचेस पे एक लाइन बना लेना है। इन्हें यहाँ से जॉइंट कर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे भी 8 इंचेस पे, यानी कि शोल्डर के मेजरमेंट के थ्रू यहाँ पे भी 8 इंचेस पर एक लाइन बना लेना है। यहाँ पे हमें हाफ इंचेस अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे हमारा हिप लेंथ है 20 इंचेस। 20 प्लस हाफ इज इक्वल टू 28.5 इंचेस। हमारा हिप का मेजरमेंट है 40 इंचेस, यानी 1/4 ऑफ 40 इज इक्वल टू 10 इंचेस। यहाँ
पे 10 इंचेस प्लस हाफ इज इक्वल टू 10.5 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे अभी हमारा नेक विड्थ डालेंगे जो कि है 3 इंचेस। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों सेम ही है जो कि 6 इंचेस है, यानी 6 प्लस हाफ इज इक्वल टू 6.5 इंचेस। 6.5 इंचेस यहाँ पे आएगा। यह हमारा फ्रंट एंड बैक नेक का मेजरमेंट है। फ्रंट नेक के हिसाब से 6.5 इंच यहाँ पे आता है, यहाँ से 3 इंच। सिक्स एंड हाफ इंचेस यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। मेजरमेंट के मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 3 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इन दोनों लाइनों को जॉइंट कर लेना है। और अगर बैक नेक यहाँ पे मैंने 5.5 इंच ले लिया तो फिर 5.5 इंचेस जो कि यहाँ पे आएगा 5.5 इंचेस। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे शेप दे देना है नेक के हिसाब से, जो कि ये फ्रंट नेक और ये बैक नेक है। यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ शोल्डर स्लोप के लिए। अब इस पॉइंट को नेक विड्थ के पॉइंट तक जॉइंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल के शेप देने के लिए करेक्ट उसके मिडल पॉइंट पर मार्किंग करना है और वहाँ से आर्म होल का शेप देना है। और यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है और वहाँ से और एक लाइन खींचना है जहाँ पे बैक साइड के आर्म होल का शेप आएगा। इसके लिए वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हमें सिलाई मार्जिन के लिए चेस्ट, वेस्ट और सीट की मेजरमेंट में 1.5 इंच ऐड करना है। दिए हुए पॉइंट्स को जोड़ लेना है। और अब हमें आर्म होल के शेप्स देने हैं। यहाँ पे जो क्रॉस मार्क्स है वहाँ से हमें कटिंग करनी है।
और अब यहाँ पे डार्ट के लिए 1/12 ऑफ चेस्ट प्लस हाफ इंच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ चेस्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 12 3 प्लस हाफ इंच इज इक्वल टू 3.5। यहाँ से दोनों तरफ 0.75 इंचेस ऐड करना है, जिससे कि टोटल मेजरमेंट 1.5 इंच का बन जाता है, जो कि डार्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। और यहाँ से 4.5 इंच ऊपर की तरफ और 4.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कीजिए और उस लाइन को जॉइंट कर दीजिएगा। अब हमें मार्किंग किए हुए पॉइंट्स को जॉइंट कर लेना है। सबसे पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद साइड्स के लाइन को जॉइंट कर लेना है। ये हमारे डार्ट्स के लिए मार्किंग कंप्लीट हो गई। इस तरह से हमारे डार्ट्स दिखेंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच पर पॉइंट बना लेंगे और बाहर की तरफ भी 1 इंच का पॉइंट बना लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को कर्व का शेप देते हुए जॉइंट कर लेंगे। अब एक्सटेंड किए हुए कर्व को कमर के साथ जोड़ देंगे। अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट देखेंगे। फुल लेंथ प्लस 1 दैट इज 4 + 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि स्लीव्स लेंथ है 5 इंचेस। और अब यहाँ से 9.5 इंचेस साइड में एक मेजरमेंट देंगे। अब स्लीव्स विड्थ और स्लीव लेंथ को परपेंडिकुलरली जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से 9.5 इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ करके उसे नीचे की तरफ जोड़ लेना है। अब हमारा कैप हाइट है 1/12 ऑफ चेस्ट, यानी 36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 इंचेस, यानी कि 3 इंचेस नीचे की तरफ एक मार्क कर लेना है। और अब यहाँ पे उस पॉइंट से नीचे के पॉइंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन पर सेम डिस्टेंस पे 2 डॉट्स बना लेने हैं। मैंने यहाँ पे 3 to 3.5 इंचेस के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स लगाए हैं। अब यहाँ से पाव इंच ऊपर और पाव इंच नीचे एक एक डॉट्स लगा देने हैं और उन्हें स्लीव्स का शेप देना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ से हाफ इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो कि हमें फोल्डिंग के लिए यूज़ करना है। इस लाइन पर हमें स्लीव्स विड्थ का मेजरमेंट डालना है। स्लीव्स विड्थ है हमारा 11 इंचेस, उसका हाफ हो गया 5.5 इंचेस।
और उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है, जो कि बनता है 7 इंचेस। अब हमें इन्हें जॉइंट कर लेना है। इन सभी मेजरमेंट्स के बाद स्लीव्स एंड ड्राफ्टेड पेपर का कटिंग करके इस पेपर को क्लॉथ के ऊपर रखकर क्लॉथ का कटिंग कर लेना चाहिए।